ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज थोड़े बाल सेट कर लिए हैं क्योंकि ऑडिशन एक बना के भेजना है ज़रा बॉम्बे। अभी पीछे से आया साफ़ सफाई करके यार, 1 मिनट में टी शर्ट गीली हो जाती है यार, 1 मिनट में, समझ रहे हो। पहले चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल होता है। ये भी पूरी गर्म होगी यार। बताओ कहाँ पर ऑफिस बंद करवा सकती मैं, समझे। आप लोग के पूरों के पोस्ट पूरों के निकालवा दूंगी मैं। तुम मुझे जेल में डलवा दो, सबसे बढ़िया हो जाएगा। और क्या कर सकती हो तुम, इसके अलावा और कुछ कर सकती हो? आप मेरे को बोले रात में मैं डिटेल्स चेक दियो, मैं चेक करता हूँ बोले, तो आप फिर दीवाने बातें क्यों करें? फोन करे तो क्या पागल इंसान है? आप पहले तो मेरा ऑफिस बंद कराएं। मैं आपसे जो बात करी पहले आप मेरा ऑफिस, धमकी जो आप दे रही हैं, आपको पता भी है फोन आपका लगा कहाँ है? पहले ये पता है आपको? आप जरा पता कराएं आपका फोन लगा कहाँ है, जरा एक बारी पता कराएं जरा। ये जो डिटेल आपने मुझे भेजी है, मैं ऑलरेडी रात को ये कहीं और भेज चुका हूँ। आप पहले एक बार पता करें कि डिटेल आपने ये कॉल लगाई कहाँ है। उल्टा हम दुनिया को अंदर डालें और तुम हमें अंदर डालोगी। वाह, एक बार पता कराओ जरा। अभी कह रहा हूँ, अभी समय है, माफ़ी मांग लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अभी काट गई फोन, काट गई फोन। देख रही कैसे कह रही थी, बंद करा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। ये बच्चे हैं बच्चे, दुनिया को हम डराते फिरे और दुनिया हमें ही डराए। हुआ है कभी ऐसा? क्या बोलूं यार, ये लोग क्या कर रहे हैं। हैदराबाद की लग रही थी मुझे। तुम बोले ऐसे करने को, सलाम वालेकुम, मैं कहा जय श्री राम जी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तुम बोले पागल ही समझते हैं हमको। कितने सुंदर लग रहे हैं हनुमान जी आज। ब्राउनी ब्लास्ट मैंने वही पीना ना, ब्राउनी ब्लास्ट वही ब्राउनी ब्लास्ट यार, जल्दी जाना। पागला हो जावे फिर भी रौला नहीं पाईदा। पागला चाहिदा पामरिए वाला हो जावे फिर भी रौला नहीं पाईदा। कितनी सुंदर लग रही है ना मां। उसी वेले हो गया किद्दां भाजी, किद्दां होया सी? तांबे दा हो गया ये किसे का, सोने दा चढ़ाया सोने से। गलत जे निकलिया ना महामाई दे सबसक्राइबरां ने आ के ना तुहाडे बिल्कुल फेसबुक ते अटैक करना वा। छोटा आंदा जी, 1 साल लाउन ले दा आंदा मेरे
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ। ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਗਈ। ਸਾਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਲੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ। ਸੌ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਲੰਘਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰੇ ਇਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ, ਸਾਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। बड़ा किया मैं बड़ा किया। तो गाइस बगलामुखी माता जी के पहुंच चुके हैं हम रात के 10:15 बजे 13:30 की था 10:15 बजे। बढ़िया तरीके से दर्शन करे जाएंगे, हाजिरी भरी जाएगी। हवन पे हवन चल रहे हैं यहाँ, खूब आनंद आ रहा है। देख रहे हो, सुन रहे हो, हवन की आवाज चल रही है। फुल हवन चल रहा है यहाँ। चलो गाइस आ गए बगलामुखी में, मजाक नहीं। मुझे लगा रश नहीं होगा, इतने तो रश है हल्का फुल्का। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को मैं 1 बजे पहुंचा था। जो बाहर निकल के सुबह सुबह यहाँ पे ग्रीन टी पीने का मजा है ना, कितने दिन ही हो गए थे माथा टेके। मैं कहा अब तो निकले ही हैं। फिर अपने चिंतपूर्णी माता के गए, फिर उसके बाद ज्वाला जी गए, फिर उसके बाद बगलामुखी माता के गए। ये 3 तो मतलब कह लो कि ये 3 माथे टेकने तो मतलब लाजमी हो जाते हैं हमें। यार अब गए हैं तो यहाँ तो जाके ही आना। वैसे अगर टाइम लिमिट की वहाँ पे कोई सिस्टम होता या ब्लैकआउट का सिस्टम होता, फिर तो हमने आ ही जाना था। जहाँ जहाँ दर्शन होते मतलब जितने भी होते, चिंतपूर्णी माता के होते या ज्वाला जी के होते, हमें मिल गया सब खुला हुआ। उसी का फ़ायदा उठा के ना हम चल दिया। चलो जरा मिलते हैं।
सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है, नई ताजी क्या है? कमेंट पढ़ रहा था मैं, उसमें एक बंदा कहता कि अगर क्या कहते हैं, हाँ, अगर शॉर्ट्स में ऐसा कंटेंट डालेगा तो तेरे सब्सक्राइबर 13,000 ही रह जाएंगे। तो मैं उसे कहना चाहता हूँ, देखो, तुम्हारी तरह मैं नाच नहीं सकता, तुम्हारी तरह कॉमेडी वीडियो, फुद्दू कॉमेडी वीडियो मैं नहीं बना सकता, तुम्हारी तरह फुद्दू लड़की को इम्प्रेस करते हुए गोली लग जाना और ये सब करना मैं नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जिम रोज करना ही होता है, एक्सरसाइज रोज करनी ही होती है, रूटीन दिखाना ही होता है व्लॉग में, तो उसकी वीडियो कट करके मैं शॉर्ट्स पे डाल देता हूँ। अगर शॉर्ट्स फुद्दू होते तो 1500 1800 व्यू नहीं आते और यूट्यूब वाले मेरी तारीफ ना करते कि यू आर डूइंग ग्रेट एट शॉर्ट्स। ठीक है, तो पहली बात बता दूं, मैं व्लॉगर नहीं हूँ। ठीक है, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। ठीक है, पेशा मेरा जो रहेगा, शुरू से एक ही पेशा है, वो रहेगा एक्टिंग का, बीइंग एन एक्टर। दूसरा पेशा अपना बिजनेसमैन रहेगा। ना इन्फ्लुएंसर अपन थे, ना अपन नाच गाना कर सकते हैं, ना अपन ये ठुमके वुमके कर सकते हैं, ना अपन ये ट्रांजिशन कर सकते हैं, ना अपन ये कर सकते हैं, ये सब अपन नहीं कर सकते। अगर ये सब ना करने का खामियाजा ये है तो शौक से आने दो खामियाजा, और हम भुगत लेंगे, दिक्कत नहीं कोई। एंड कमेंट जो कर रहे थे, आपके अपने सब्सक्राइबर्स कितने हैं? जिस दिन आपके 13,700 सब्सक्राइबर्स होंगे तब आना, फिर लेवल की बात करेंगे। पहले मेरे लेवल तक तो पहुंच जा, 13,000 सब्सक्राइबर तो कर दे, डेली वीडियो पे 300 व्यू तो लेके दिखा दे, हर शॉर्ट्स पे 1.5 के, 1.8 के, 2.4 के तो लेके दिखा, फिर बात करना, फिर सलाह देना मुझे। पहले कुछ तो बन जाओ। सलाह भी उसकी मानी जाती है जिसमें कोई बात होती है गाइस, समझ रहे हो? अपने को फर्क नहीं पड़ता। मेरे को था कि वहां पे मैं लिखूं, इससे अच्छा तो मैं कहा मैं बोल ही दूं। मेरे को कहीं हल्के में मत समझ लेना कि लल्ली शल्ली ये है, यूट्यूब बनाता फलाना। मैं सिर्फ यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ। मैं अपनी दिल की बातें पहले अकेला करा करता था, अब आप सबको मैं लेके करता हूँ। ठीक है, ब्लॉगिंग ठीक है। मैं परसों भी यही बात कर रहा था और कल भी यही बात कर रहा था कि जो व्लॉग्स वगैरह में या कुछ भी, किसी भी तरीके की चीज़ या कुछ भी बना रहा हूँ, वो मैं मेरे मेमोरीज के लिए बना रहा हूँ, मैं अपनी ओल्ड एज के लिए बना रहा हूँ कि जब मैं 70-80 का होऊंगा तब साला मैं टीवी पे बैठ के ये सब चीज़ें देखूंगा कि मैं कहाँ कहाँ घूमता था, क्या क्या करता था। यूट्यूब के सहारे तो नहीं अपना घर चल रहा। घर पहले भी चल रहा था, घर आगे भी चलते रहेंगे। यूट्यूब कहीं आए और कहीं चले गए, समझ रहे हो? हम तो बस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि चलो ठीक है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बस। तो इसलिए मुझ जैसों के साथ पंगा मत लिया करें, क्योंकि पता क्या बात है, मैं एंड में आपको यही सिखाऊंगा भी किसी को सलाह देने से पहले या तो आप उससे बहुत बड़े हों ताकि वो आपकी सलाह सीरियसली ले। ठीक है, अब आप बिल्कुल आसपास भी नहीं है और फिर भी सलाहें देते फिर रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ें हजम नहीं होती गाइस, समझ रहे हो? एंड क्या लिखा था, इस तरह का कंटेंट रहेगा तो 13,000 सब्सक्राइबर ही रहें, क्या दिक्कत है? किसी रेस में भागा हुआ हूं? कोई कंपटीशन चल रहा है साथ में कि इतने दिनों में इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, इतने दिनों में इतने होने चाहिए? अगर 13,700 बंदे हैं तो 13,700 बंदे जेन्युइन है। कोई फेक व्यू नहीं लिए, कोई फेक रीच नहीं ली, कुछ भी फेक नहीं लिया भाई, क्योंकि मुझे खुद को फेक रहना नहीं पसंद। ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए अगर लोग ये कर भी रहे हैं तो खुद को शीशे में कैसे देखते हैं? मैं नहीं देख सकता अपने आप को फेक शीशे में। अगर मैं मेरे डेली व्लॉग पे 250, 300 या 200 या 100 या 200 या 300 आते हैं, मैं बहुत खुश हूं। अभी मेरे YouTube का इतना ही दाना पानी लिखा होगा। जिस दिन भगवान दाना पानी बढ़ाएंगे तो आपके सामने बढ़ ही जाएगा, क्या दिक्कत है? वीडियो तब भी वैसी बनाऊंगा, रॉ, रियल। इसलिए मुझे कहीं वो ना समझ लें कि फलाना ये वो फलाना। मैं जीवन में YouTube अब 2 सालों से करना शुरू करा हूं, उससे पहले भी जिंदगी बड़ी मौज में चल रही थी, इसके बाद भी जिंदगी बहुत मौज में रहेगी। ठीक है, ये बस घूमता मैं पहले भी उतना ही था, ट्रिप्स में उतने ही पहले मारता था,
लेकिन बस ये मैं अब कैप्चर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी कि मेमोरीज होनी चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ इंग्लिश फिल्में देखी थी, उसमें ऐसे होता है कि मेमोरीज इंसान की होनी बहुत ज़रूरी है, कि इस टाइम पे अपन ये करते थे, इस टाइम पे अपन ये करते थे, इस टाइम पे अपन ने ये कार ली। क्या पता जो कारें हम अब चला रहे हैं आज से 10 साल बाद 20 साल बाद बंद हो जाएं, फिर हम कहाँ करेंगे यार ये गाड़ियाँ हमने चलाई हुई हैं, ये जगह हमने देखी हुई है, ये हमने करा हुआ है। समझ रहे हो? क्योंकि दुनिया हर चीज़ का प्रमाण मांगती है कि अगर करा है तो दिखाओ। ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को जताने के लिए, ये खुद की खुशी के लिए। जो कुछ कर रहा हूं मैं अपनी खुद की खुशी के लिए कर रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा। ना मैं किसी रेस का हिस्सा हूं, ना मुझे रेस का किसी हिस्सा बनना है, ना मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलोअर्स भी उतने ही है, सारी दुनिया ने मेरे सामने बढ़ाए हैं। मतलब एक एक बंदा गिना सकता हूँ जिन्होंने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, और उनको उनके फेक फॉलोइंग पर दुनिया उनको काम दे रही है। मुझे नहीं बनना है यार ऐसा। जिस दिन मेरे कर्मों में काम होगा ना, तो काम मेरे तक चल के आएगा। मार्च महीने में 2 शो करे हैं ना, अपने अभी आए ना चल के। फॉलोइंग फलाना सब कुछ तो वही था, मैं भी वही था, यूट्यूब भी वही था, इंस्टा भी वही था ना मैं। तो काम जब जीवन में लिखा है तो काम अपने आप चल के आ जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लुएंसर और एक्टर में डिफरेंस समझें। मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा फलाना, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ ही नहीं भाई। अगर नाच गा के कुछ भी करके अगर इतने इतने व्यूज आ रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को वो चीज़ें सूट नहीं करती, और मैं अपने आप को इमेजिन कर भी नहीं पाता। क्योंकि मैं कुछ भी करने से पहले अपने आप को रख के देखता हूँ सिचुएशन में कि मैं अच्छा लगूंगा कि नहीं लगूंगा। मैं किसी के साथ बुरा कर रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ ही वो सेम बुरा हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं किसी को वेट नहीं कराता, लेकिन अगर कोई मैं होता है कि अगर किसी ने मुझे टाइम दिया तो मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचता हूं। क्यों? क्योंकि ना मुझे वेट करना पसंद है और ना मुझे वेट करवाना पसंद है। और पंचुअलिटी मेरे को बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि पंचुअल रहना और पंचुअलिटी में जीना। तो मैं ऐसा ही हूँ। मैं रात को 1 बजे आया, लेकिन सुबह फिर 6 बजे उठ गया। मैं अपनी रूटीन नहीं खराब कर सकता, कोई बात नहीं। नींद कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा ऑफिस में सो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूटीन नहीं खराब करनी। जो सुबह का सूर्य उदय है ना, वो देखना ही देखना भाई। तो चलो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर। किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई बैर नहीं, कोई किसी को कोई सुनाया नहीं फलाना। दिस इज मी, दिस इज हाउ आई टॉक, दिस इज हाउ आई लिव। मेरे को ये मत समझे कि मैं इसी के सहारे चल रहा हूँ या फलाना चल रहा हूँ। ठीक है, चल रहे हैं, बाद में देखा जाएगा, चलेंगे तब चलेंगे, देखा जाएगा। लेकिन अब अपना कोई प्लान नहीं है। बहुत कुछ भी जीवन में मैं कर रहा हूँ जो मैं कैप्चर नहीं करता। ठीक है, चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।